कोयला आपूर्ति में आई कमी के चलते यूपी में जबरदस्त बिजली कटौती चल रही है। कभी पीएम मोदी ने कहा था कि ईद पर बिजली मिलती है तो दिवाली पर भी बिजली मिलनी चाहिए। अब हालात ये हैं कि दिवाली से पहले बिजली गुल होने से आम लोग ही नहीं, अधिकारी भी परेशान हो गए। बांदा डीएम अनुराग पटेल ने मुद्दे को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बिजली कंपनी के एमडी को लिखे पत्र में कहा कि नवरात्रि में अचानक हो रही विद्युत कटौती से जिले में अव्यवस्था पैदा हो सकती है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष और भय व्याप्त है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा बातों की गंभीरता को बढ़ाने के लिए किया गया। की आपूर्ति कम हो रही है, शासन के जो निर्देश थे उससे लोगों का कहना है कि आधी बिजली मिल पा रही है। इस संबंध में आपने एक शासन को एक पत्र लिखा है, उस पत्र का क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि केवल बांदा में ही बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति की समस्या है और बांदा में भी बिजली कम आ रही है। आप जानते हैं कि जो सरकार की नीति है और शासनादेश है उसके अनुसार शहर में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, तहसील में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली देने का है। लेकिन शहर की बिजली तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो हमारा तहसील स्तर की बिजली है वहाँ करीब जो है 5-5.5 घंटे की जो है आकस्मिक कटौती हो रही है और 2 घंटे की रोस्टिंग है, तो करीब 8-10 घंटे की कटौती वहाँ हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी करीब जहाँ 20 घंटे की बिजली आपूर्ति होती है वहाँ करीब 4 घंटे की रोस्टिंग हो गई है और करीब वही 5.5-6 घंटा जो है आकस्मिक कटौती हो रही है। क्योंकि बिजली का उत्पादन कुछ कम हो रहा है, इसको लेकर के हमने जो है अभी तीनों एक्सियन को एक दिन बुलाया था और एसी से भी बात की थी। आज भी हमने एसी से भी बात किया है कि बिजली कम क्यों आ रही, तो वही कारण बताया कि उनको जो हमारे ट्रांसमिशन को मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। और हमने एमडी को, जो हमारे एमडी हैं इस क्षेत्र के अमित किशोर साहब, उनसे मैंने उनको पत्र भी लिखा है और उनसे हमने टेलीफोन पर वार्ता भी की है कि हमारे ज़िले में नवरात्र को देखते हुए जो बिजली की आकस्मिक कटौती है या रोस्टिंग है उसको कम किया जाए और ज़रूरत हो तो रात की रोस्टिंग कम करके दिन में कर दिया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि ये आपूर्ति जो है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी चूँकि बिजली की उपलब्धता थोड़ा कम है इसलिए परेशानी हो रही है। सर, आपने उसमें पत्र में अपने ये भी दर्शाया था कि यहाँ व्यवस्थाओं का डर है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ? बिजली ज़्यादा कटेगी तो पब्लिक, जो बिना बिजली की तो आजकल कोई भी नहीं रह सकता, तो मैं थोड़ा सा उस पत्र को गंभीर बनाने के लिए लिखा है कि अगर ज़्यादा बिजली कटती रही तो पब्लिक तो कभी भी अगर गर्मी में रहेगी तो कभी भी उसको आक्रोशित हो सकती है और कभी कोई घटना हो सकती है। इसलिए मैंने उनको केवल बताया है कि अगर ज़्यादा बिजली कटौती होगी तो कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उनसे अनुरोध किया है कि जितना संभव हो सके इसको बांदा जनपद को अनिवार्य कटौती से मुक्त रखा जाए नवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए। यही नहीं, बांदा के निवासी भी बिजली कटौती से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस समय बामुश्किल से 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है और देर शाम से रात में कई घंटों में बिजली न आने से, अंधेरा होने से चोरी के साथ कीड़े मकोड़े का खतरा और अन्य बड़ी घटनाएं होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी अब लोगों को सता रही है। बिजली ना के बराबर मिलती है। दिन में बिजली रहती है 4-5 घंटे, वो भी लगातार नहीं रहती है, डिप करके आती रहती, कभी 1 घंटे रही फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। मतलब कहने का है कि 10 घंटे मिल रही है, लेकिन 10 घंटे का कुछ 4-5 घंटे भी बिजली लगातार हमें नहीं मिल पा रही। बहुत परेशान है। और क्या क्या भय, क्या क्या आपको लग रहा है? बहुत बड़ा भय है। लाइट न रहने के कारण शाम 6 बजे से ही लाइट चली जाती है। 6 बजे से लाइट चली गई, पूरे घरों में अंधेरा हो गया। क्योंकि देख रहे हैं आप, ग्रामीण में हम रहते हैं, पुरवपाली में रहते हैं, चोर बदमाश जीव जंतु तमाम आते रहते हैं। बच्चों को देखें, अपने जानवरों को देखें, घर ताकें, क्या करें, बड़ी समस्याएं हैं। बिजली न होने के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, चोरी वोरी का भी खतरा? बिल्कुल चोरी का खतरा है। शाम 6 बजे से अंधेरा हो गया, अब अंधेरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या पता चलेगा। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।